गोरी सौतन बहन की मुंह दिखाई। माँ, माँ, मैं आ गया आपकी गोरी बहू को लेकर। पैरी पौना माँ जी। अरे वाह, मेरे प्यारे बहू बेटे आ गए। अरे शिवानी, ओ शिवानी, जरा आरती की थाली लेकर आना। जी माँ, अभी लाई। राज, नंदनी, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मैं क्या देख रही हूँ अपनी आंखों से। राज, आप मेरी सौतन ले आए, और वो भी मेरी बहन को। क्यों? आखिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि तू काली है। इतने में नंद आरती की थाली ले आती है और कौशल्या बड़े प्यार से अपनी बहू बेटे की आरती उतारती है। ये नजारा देखकर अवनी बिल्कुल टूट चुकी थी। आखिर ये सब क्या था? क्यों अवनी के पति ने अवनी की बहन से शादी कर दोनों बहनों को एक दूसरे की सौतन बना दिया, जिसमें सास और नंद भी शामिल थी? आखिर इस दृश्य की पूरी सच्चाई क्या थी? क्या अवनी को इंसाफ मिलेगा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां सास और नंद बड़े प्यार से उनकी अंगूठी पहनाने की रस्म करती हैं और ताली बजाते हैं। तभी अवनी उन दोनों का हाथ पकड़कर अलग करती है। ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल हूँ। सब लोग मजे से सगाई की रस्म देख रहे हैं। माँ जी, आप कुछ कहती क्यों नहीं है? और नंदिनी, तू अपनी बड़ी बहन की सौतन बनकर यहाँ क्यों आई है? बता मुझे, क्या है ये सब? क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे राज से अलग करने की? जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो। तुम काली हो, काली, जिसे मेरा राज बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो मुझे पसंद करता है। क्यों राज? हाँ डार्लिंग, चलो हम अपने बेडरूम में चलते हैं। माँ, हम दोनों थक गए हैं। बाय। बाय बाय बेटा। बाय गौरी भाभी। दीदी, आप भी इन सबके साथ शामिल हैं? किसी को इस शादी से कोई एतराज ही नहीं है? होगा भी क्यों, तुम्हारी बहन ही तो आई है और तुमसे ज्यादा सुंदर भाभी है वो। और हाँ, उन्हें परेशान मत करना, अब से स्टोर रूम पे रहना आप। ये बोलकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं राज नंदनी से कहता है, अरे तुमने ज्यादा ही अपनी बेचारी बहन का दिल नहीं दुखा दिया? काहे की बेचारी, सौतेली है वो, मुझे उससे बहुत नफरत है। और आज तुम्हारी पत्नी बनकर मैंने उससे अपना बदला ले लिया है, लेकिन अभी तो उसे और रुलाऊंगी। उसने मुझसे मेरा सब कुछ जो छीन लिया। क्या सौतेली बहन है? तो तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? और ऐसी क्या बात है तुम्हारे दिल में जो तुमने बदला लिया? तो सुनो, बचपन से ही इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी मम्मी पापा की दूसरी वाइफ थी। पहली वाइफ से उन्हें अवनी मिली थी। पापा उसे ढेर सारे खिलौने लाकर देते थे। धीरे धीरे हम दोनों बड़े हो गए। फिर भी पापा ने काली बेटी को ज्यादा प्यार किया और मुझे कम। ऐसे ही एक दिन मैंने कॉलेज में उसे सबके सामने काली बोला। तू क्यों इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है? देख, मैं बता रही हूँ, दूर। ये स्टेज परफॉर्मेंस और कंपटीशन मेरा है, समझी? वैसे भी तेरी जैसी काली बहन कभी नहीं जीत सकती। नंदिनी, तू मुझे ऐसे क्यों बोल रही है? मैं तेरी बहन हूँ। मैंने तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन माना है। तो मेरा कंपटीशन कैसे हो सकती है? अगर तू जीत जाएगी तो मुझे खुशी ही मिलेगी, पर कम से कम पार्टिसिपेट तो करने दे। हाँ, ताकि तू जीत जाए, कलूटी। देखो देखो, काली बहन चली डांस कंपटीशन करने। अरे ये जादू कैसे हो गया? एक बहन गोरी तो दूसरी बहन काली। कॉलेज में सभी लोग अवनी के कालेपन का मजाक उड़ाते हैं और वह डांस कंपटीशन करने नहीं जाती है, लेकिन उसकी टीचर जाकर उसे मोटिवेट कर देती हैं, जिसके बाद दोनों बहनों का स्टेज पर डांस कंपटीशन होता है और उसमें अवनी जीत जाती है। ये बात सुनकर अवनी के पिता सुखदेव उसे बहुत शाबाशी देते हैं। अरे वाह वाह, मेरी बेटी डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज लाई है। पर आंखों में आंसू क्यों बेटा? बता मुझे, क्या हुआ? किसने कुछ कहा? कुछ नहीं पापा, वो कॉलेज में मेरा काले रंग का मजाक उड़ा दिया था, इसलिए अपसेट थी। पापा, मैं आ गई, मैं सेकंड प्राइज लाई, देखिए पापा। चाहती तो फर्स्ट थी, पर ये कलूटन स्टेज पर आ गई, डांस में अच्छी जो है, और फिर मैं पीछे रह गई। पापा, पापा सुनो ना। बेटा तू देख, तेरी बहन परेशान है। तू तो गोरी है, समझदार है,
पर इसे अभी मेरी जरूरत है। ये देख नंदनी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी ट्रॉफी को शीशे में दे मारती है। तभी उसकी माँ अरुणा आती है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? ये कांच क्यों तोड़ा? माँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सौतेली बहन ने मुझसे सब छीन लिया। पापा ने कभी मुझे प्यार नहीं किया, हमेशा अपनी काली बेटी को ही प्यार किया। मैं गोरी हूँ, वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? बचपन से आज तक यही होता आया है। मैं उसे काली लड़की से बहुत नफरत करती हूँ। नंदनी बेटी शांत हो जा। मैं जानती हूँ तुझ पर क्या गुजर रही है। ये चीज मुझसे भी नहीं देखी जाती, पर मेरी हाय लगेगी उसे। वो कभी खुश नहीं रहेगी। अरुणा अपनी बेटी को गले लगा लेती है और उसे घर से निकालने के लिए राज नाम के लड़के से रिश्ता तय कर देती है, जिसे वो ज्यादा दहेज देते हैं। राज की फैमिली दहेज के लालच में काली अवनी का रिश्ता मान जाती है। सगाई हल्दी की रस्म तक नंदनी को राज पसंद आ जाता है। बहुत हैंडसम है मेरा जीजा, क्यों ना अवनी से इसे छीन लो। माँ, आंटी जी, दोनों की हल्दी की रस्म हो गई है। मैं जीजू को वॉशरूम ले जाऊं? वो पूछ रहे हैं। बोलिए जीजू। हाँ। नंदनी राज को बहाने से वॉशरूम में ले जाती है और उसके बदन की हल्दी हटाने लगती है। ये तुम क्या कह रही हो साली साहिबा? साली नहीं, घरवाली बोलो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं सुंदर हूँ, तुम मुझे पसंद नहीं करते? करता हूँ, तुम्हें ही करता हूँ। मुझे लगा घर वाले तुम्हारा रिश्ता देखने आए हैं, पर पता चला काली पत्नी मिल रही है जो मुझे पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, मेरी बहन से शादी करने के बाद तुम मुझसे कर लेना। हाँ कर लो, मेरे घर वाले राजी हो जाएंगे सुनते ही। अब बाहर चले या इधर ही रहना है? शक हो जाएगा सबको। ओके राज, जल्दी बाहर आना। उसके बाद दोनों का अफेयर चलता है। एक तरफ शादी हो जाती है, ससुराल में कोई अवनी को पसंद नहीं करता है। दूसरी तरफ राज नंदनी एक दूसरे से मिलते रहते हैं। और उसके बाद आज हम शादी करके आ गए। या डार्लिंग, चिंता मत करो, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। यू डिजर्व इट। दोनों रोमांटिक पल बिताकर सो जाते हैं। वहीं अवनी रात भर रोकर अपनी आंखें सुजा लेती हैं। अगले दिन नई बहू तैयार होकर रसोई में खाना बनाती हैं तो अवनी से कहती है, प्यारी सौतन, आज मेरी पहली रसोई है तो तुम ड्राई फ्रूट्स काट दो। वो क्या है ना, माँ जी को बहुत पसंद है। नंदिनी, तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ, और जो तुमने किया है वो कौन सा ठीक है? ओए कलमुही, मेरी गोरी बहू जो बोल रही है वैसा कर। और नंदिनी बहू, मैंने तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म रखी है। इसे बनाने के बाद अच्छे से तैयार हो जाना। गहने मैंने शिवानी से भिजवा दिए हैं। ठीक है माँ जी। नंदिनी पहली रसोई में सबको गाजर का हलवा खिलाती है, जिसके बाद उसे शगुन मिलता है। कुछ देर बाद अवनी की गोरी सौतन बहन की मुंह दिखाई की रस्म होती है। पड़ोसन उसे देख गहने, पैसे और आशीर्वाद देती हैं। ये देख खड़ी खड़ी एक कोने में अवनी बहुत रोती है। हे भगवान, मेरा काला होना मेरी खुशियों के गले घोटने के बराबर है। तो आपने मुझे क्यों जीवन दान दिया? मेरे आसपास जो भी हो रहा है मैं नहीं देख पा रही हूँ। मेरी बहन ही मेरी मांग का सिंदूर छीन बैठी। अरे वाह कौशल्या, तेरी दूसरी बहू बहुत गोरी है। अच्छा हुआ तू इसे ले आई। जान का टुकड़ा है, जान का टुकड़ा। ये तो है, और तुझे पता है गोरी सौतन इस काली वाली की ही बहन है। दोनों बहनों में कोई प्यार नहीं है। और अब मैं सोच रही हूँ कौशल्या, तेरी काली बहू का क्या होगा? क्या होगा देखते हैं। मैं तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। सभी लोग मुंह दिखाई की रस्म में बहुत नाच गाना करते हैं और राज नंदिनी का हाथ पकड़ सबके सामने डांस करता है। ये सब देख अवनी का कलेजा उतना ही छलनी हो रहा था। सारे पड़ोसी अवनी को कालेपन का ताना दिए चले जाते हैं। तभी अवनी नंदिनी पर फूट पड़ती है। बस बहुत सुन लिया मैंने अपने बारे में। हाँ, मैं काली हूँ। करिए आप सब मुझसे नफरत, पर मेरी छोटी बहन, मैंने तुझे हमेशा से बहुत प्यार किया। फिर नंदिनी, तूने मेरा घर क्यों उजाड़ा? बता मुझे, क्यों किया तूने ऐसा? सुनना चाहती है तो सुन। तूने बचपन से मुझे हमेशा दूसरे नंबर पर रखा। तेरी वजह से पापा ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। सौतेली तू है, लेकिन उनके लिए मैं थी। हमेशा तुझे प्यार किया। तुझे देखा, तू रोती थी, तेरे आंसू पोंछे, मेरे नहीं। इसलिए मैंने तुझसे तेरा पति, तेरा ससुराल, तेरी खुशियां सब छीन लिया। समझी तू? राज और मैं शादी के समय ही एक दूसरे से प्यार करते हैं
और माँ जी नंद भी मुझे पसंद करती हैं। इतनी नफरत है तेरे मन में मेरे लिए, और राज आप भी। अब तसल्ली पड़ गई तेरे दिल को? वाह, सब खुश हैं यहाँ, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मेरी बहन, तुझे तेरे ससुराल, तेरा पति सब मुबारक हो। अब से मेरा आप सब से कोई नाता नहीं है। और हाँ नंदिनी, मैंने पापा को कभी तुझसे नहीं छीना, इसलिए मैं उनकी जिंदगी से भी बहुत दूर जा रही हूँ। अवनी अपने गले से मंगलसूत्र निकालकर राज के मुंह पर फेंक जाती है और अपना सामान लेकर उस शहर को छोड़ देती है। फिर वह सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर एक कंपनी में काम करती है और उस कंपनी का मालिक विद्युत खन्ना उससे प्यार करने लगता है, जिसके बाद वह उससे शादी करके खुशी खुशी रहने लगती है।